स्टूडेंट्स, जय मां सरस्वती। स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट थी, जिसमें से हमने 9 तक अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ओके, इंसर्ट विच ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स आर। तो देखो इसमें कुछ पेयर्स बताने हैं हमें। तो देखो सबसे फर्स्ट है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो देखते हैं अपने डायग्राम को, अपने जो भी यहाँ पे हमें दे रखा है। ठीक है, तो इसको देखो। अब इसमें वर्टिकली अपोजिट कौन कौन से होंगे, देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो 1 का अपोजिट 4 है, 5 का अपोजिट 3 है और 2 है। तो इस तरह से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अलग अलग अपोजिट साइड्स हमें गिवन है। तो अगर एक तरीके से देखें तो ये सारे हमारे क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमारे इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, एंगल 1 का क्या हो गया, 4 हो गया, 5 का क्या हो गया, 2 एंड 3 हो गया। तो इस तरह से हम इन सबको ले सकते हैं। तो ये हमने सारे लिख लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या होता है, देखो लीनियर पेयर ऐसे पेयर्स होते हैं जैसे क्या है हमारे पास एक लाइन पे जो अपोजिट साइड में होते हैं। जैसे क्या है, ये एक लाइन है, ठीक है, इस पे कोई दूसरी लाइन ये क्रॉस करी तो इसके इस साइड और इस साइड वाला क्या हो गया, हमारे लीनियर पेयर हो गए। तो देखिए लीनियर पेयर में कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो आ गया हमारा 1 और 5। ओके, और दूसरा क्या आ रहा है, ये इसी के इसमें देखें अगर हम तो क्या आ रहा है, 1 और 4 भी आ रहा है। तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, लीनियर पेयर हो जाते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट अपने 11th क्वेश्चन पे। देखो क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट ऑफ एडजेसेंट टू एंगल सेकंड। तो गिव रीजन, तो गिव देना है हमें, रीजन अपना गिवन करना है। तो देखिए क्या है कि ये और ये क्या है, एडजेसेंट एंगल क्यों है। तो देखो यहाँ पे कुछ एक रीज़न लिख रखा है। देखो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल बिकॉज दे वर्टेक्स इज टू नॉट कॉमन। तो देखो सही बात है, क्या है, अगर ये कैसे होते, कुछ इस तरह से होते तब तो हम कह सकते थे कि क्या है, एडजेसेंट एंगल है। बट ये ऐसे नहीं है हमारे। देखिए ये क्या है, हमारे अपोजिट साइड एंगल, अपोजिट डायरेक्शन में और अपोजिट साइड एंगल एक ही लाइन पे, एक ही लीनियर इक्वेशन लीनियर लाइन पे नहीं है। तो ये हमारे क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हमें क्या करना है, एक्स वाई की निकालना है हमें, एक्स वाई फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले ये बना कैसे है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है और इस पर ये वाई दिया है, ये वाई दिया है, ठीक है, और ये दे रखा है हमको 55 और ये x दे रखा है और ये z दे रखा है। ओके, सो स्टूडेंट हमें x y और z फाइंड करना है। 12th क्वेश्चन का ये फर्स्ट है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये हमें जब गिवन है तो सबसे पहले y फाइंड कर ले, इधर से ही स्टार्ट करते हैं ऐसे। ठीक है, तो y फाइंड करते टाइम हमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है। अगर हम लाइन इस पे चले, ए बी कह लें इसको अगर हम, तो ए बी लाइन पे अगर हम चलें तो इस पे क्या है, अगर हम इस पूरे को ऐसे देखें तो ये क्या है, 180 बनाता है। कौन से एंगल हो गए, ये वर्टेक्स एंगल की तरह हमारा। देखो अगर हमने देखा था कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखा था और सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता था, ऐसे था। अगर हमें ये गिवन है तो हमें ये फाइंड करना है, सेम एज इसके लिए है, वाई हमें गिवन है, हमें ये फाइंड करना है। तो देखो क्या आ गया, अगर हम यहाँ पे करें 55 प्लस वाई इज इक्वल टू आएगा हमारा 180। देखो अगर हम इसको देखें, इसको और इसको अगर हम प्लस कर लेते तो इस लाइन पे है ना, ये इस लाइन पे, तो ये अगर सीधी लाइन बन रही तो वो किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। तो निकाल लो y का इसमें से। देखो y कैसे, अब इधर से इधर आ जाएगा, 180 माइनस 55, इधर ले लेंगे बारो, तो क्या आ जाएगा, 10 माइनस 5 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5। अब यहाँ पे 7 रह गया, तो 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 और 1 का 1 आ गया। तो y इज इक्वल टू हमारा 125 आ गया। तो यहाँ पे हमारा 125 आ गया। ठीक है, इतना डिग्री आ गया। अब देखिए अगर हम क्या करें, इसी एंगल से अगर इस वाली लाइन पे चले, देखिए ऐसे करके देखिए, अगर इस लाइन पे चले, इस लाइन पे अगर हम चलते हैं तो ये जो हमारा 55 है और जेड है वो भी क्या बना रहा है, 180 बना रहा है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 55
प्लस जेड इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं ना। तो जेड यहाँ पे लिख लो। अब ये इधर आ गया तो क्या आ जाएगा 180 माइनस 55। तो हमारा आंसर जैसे कि पहले में आया था 125, सेम आंसर हमारा इसमें भी आ जाएगा। देखो ये भी कितना आ गया 125। ओके, अब ध्यान से देखने पर हमें एक चीज़ पता चलती है, इस पे चाहे इसको ले लो चाहे इस वाले को ले लो, इसी लाइन पे जाना है बिकॉज हमारा केवल क्या बचा, एक्स बचा है। ठीक है, चलो इस लाइन पे चलते हैं। अगर हम इस लाइन पे चलते हैं, वाई हमें फाइन हो गया, वाई और एक्स अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा 180, बिकॉज इस वाली लाइन को अगर हम देखते हैं तो ये क्या बना रही है 180 का हमारा एंगल बना रही। तो क्या आ जाएगा हमारा जो जेड, हम एक्स के लिए वाई फाइन हो गया, जेड फाइन हो गया, एक्स के लिए आ जाएगा वाई प्लस x इज इक्वल टू 180 एंड हमें पता है y कितना है 125। तो 125 रख लो प्लस x रख लो इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ठीक है, अब x अगर इधर ही रहता है तो ये कहाँ चले जाएगा, इधर चले जाएगा और क्या हो जाएगा 180 माइनस 125, ये हो गया। माइनस कर लो, 10 माइनस 5 होता है 5 हमारा, और इधर पे कितना रह गया, इधर पे 7 रह गया, 7 माइनस 5 2 हो गया हमारा 5, 1 माइनस 1 तो 0 आ जाते, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 55 डिग्री आ गया। अब देखो हम इसको कैसे वेरीफाई, मतलब अगर हम इसको देखना चाहिए तो वेरीफाई करना चाहिए तो कैसे करेंगे, देखिए x हमारा 55, z 125। अब देखो इनके वर्टेक्स, इनके अपोजिट साइड एंगल देखो, इधर से x कितना आया 55, इधर भी क्या दिया था पहले में ही 55 दिया था, z हमारा क्या आया 125 आया ना, तो y भी क्या आया हमारा 125 आया, मीन्स हमारे आंसर एकदम राइट आंसर है। तो इस तरह से हमने x इज इक्वल टू हमें फाइन हुआ 55, y इज इक्वल टू हमें फाइन हुआ 125 एंड z इज इक्वल टू हमें फाइन हुआ 125। हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे, सेम एज इसको लिख लेते और इसका निकाल लेते तो इसको भी लिख लेते। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमें और दे रखा है, चलो इससे भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे, तो बनाते हैं इसका डायग्राम। जरा ध्यान से देखना, ये कुछ ऐसे एक एंगल है, इस पे x, आप लोग अपनी नोटबुक पे बनाना। ओके, ये 25, ये हमारा 140, ये 140 और ये क्या है हमारा 40। ठीक है, तो अच्छा ये 40 और ये 140 हमें गिवन नहीं है, हाँ ये निकालना, ये पहले से बच्चे ने लिख रखा है। और तो जेड हम सीधे से फाइन करेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा 40। ठीक है, अब देखिए इसमें ये हमें गिवन है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, हमें x और y, ये y है, ये z है, ये x है। ठीक है, एक बार और अच्छे से अगर हम बनाना चाहें तो ये लीजिए, बना लेते हैं हम इसे। ये कुछ इस तरीके से है और इस पे अगर इस तरीके से एक लग ले, एक इस तरीके से एंड एक यहाँ हो जाएगा। ये हमें x गिवन है, ये 25 हमें गिवन है, सिर्फ एक दे रखा है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो 25 गिवन है ओनली, और इधर का 40 गिवन है। अब ये क्या है y और x y एंड ये हो जाएगा हमारा z। ओके, देखो सिंपली अगर हम इसको एक चीज़ से देख सकते हैं, देखो इस तरह से हमें ये गिवन है। अगर हम क्या देखें, पहले y फाइंड कर लेते हैं। देखो यहाँ क्या दे रखा है, हमें 40 दे रखा है, इधर y दे रखा है। अगर हम इस लाइन पे चलें, अगर इस लाइन पे अगर हम चलते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 40 प्लस y हमारा इधर पे देखिए 180 नहीं बना रहा, 180 बना रहा है ना, तो कर लेंगे 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस 40 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 140 हमारा आ जाएगा y। चलो y हमें फाइन हो गया, यानी ये कितना आ गया हमें 140 हमें फाइन हो गया। अब देखिए अब और क्या फाइन करते, चलो y से चलो ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, अगर हम इस ओर चलते हैं तो इधर पे क्या आ जाएगा y, इधर पे हमारा 140 आ गया, तो z, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 होगा, बिल्कुल होगा, बिकॉज ये कौन सी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा 180 आ गया। ठीक है, तो y प्लस जेड, अब y का हमें पता है 140 है, तो z और प्लस z आ जाएगा इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 140, तो क्या आ जाएगा 40 आ गया हमारा आंसर। तो z इज इक्वल टू 40, तो z भी क्या आ गया हमारा 45 हो गया।
ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, x रह गया। अगर हम इसी लाइन पे चलें तो क्या इसका और इसका सम क्या होना चाहिए, 180, बिकॉज हम किस लाइन पे हैं, इस पे है। तो कर लेंगे 40 + x + 25 इज इक्वल टू 180। तो इसको प्लस कर लेंगे 5 6 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो इधर पे से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 65 कर लेंगे। तो इसमें हमारा यहाँ से यहाँ एक बोरो लेंगे तो कितना आ गया, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। और यहाँ पे 7 माइनस 1 1 और 1 का 1, यानी x इज इक्वल टू आ गया हमारा 115। ठीक है, तो इस तरह से हमें सारे फाइन हो गए, x फाइन हो गया, z फाइन हो गया, y फाइन हो गया। सो स्टूडेंट इस तरह से आप अपने क्वेश्चन, ये सेकंड था, ओके 12th का सेकंड था, तो इस तरह से हमने सॉल्व करने हैं। सो स्टूडेंट जो बाकी के क्वेश्चन है 13 एंड 14 वो हम कल देखेंगे और उससे आगे पढ़ेंगे पेयर ऑफ लाइंस। थैंक यू गाइस।